तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी निकल कर आ रही है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से, यानी कि शॉर्ट में अगर समझा जाए तो यह रिम्स की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। रिम्स की तरफ से ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इसका क्या है। तो देख सकते हैं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं शॉर्ट में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखिए, यहाँ दूसरे नंबर पर जो लिखा है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना आपका लगेगा। अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपको 600 रुपया फीस लग जाएगा अप्लाई करने के लिए, और अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 150 रुपया फी लगेगा। यह जो आप पेमेंट करेंगे यह नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि इसका आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे कि रेलवे में होता है कि पैसा आपका रिफंड मिल जाता है, तो उस तरह का आपका रिफंड नहीं मिलेगा। करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई सेवक का वैकेंसी निकाली गई है, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है यह। अनारक्षित जनरल में 96 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 वैकेंसी है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 61, अनुसूचित जाति के लिए 24, पिछड़ा वर्ग और यानी कि ओबीसी 1 के लिए 19, ओबीसी 2 के लिए 14, टोटल मिलाकर 237 पदों की वैकेंसी है। तो इसमें आपको ज़रूर भरना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी और इसका सैलरी कितना मिलेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपका मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। आप अगर जैसे अभी जो नया नियम निकाला गया है कि झारखंड से आपका 10th या 12th कंप्लीट होना चाहिए, तब आप झारखंड के किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें आपका मैट्रिक आपका कंप्लीट होना चाहिए यहाँ झारखंड से, तब जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं बात करते हैं वेतनमान की, तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 1 वेतनमान 52 से लेकर 20,200 रुपये तक आपको मिलेंगे। ग्रेड पे 1800 के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आयु सीमा क्या इसका रखा गया है। तो इसका मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष, और मैक्सिमम का जो डेट है वो 1/8/2021 से आपका गिना जाएगा। और मैक्सिमम एज आपका जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है, और ओबीसी 1 के लिए 37 वर्ष। वहीं आप ओबीसी 1 महिला के लिए 38 वर्ष है, और एससी और एसटी के लिए 40 वर्ष आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 40 वर्ष भी एज हो गया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि यानी कि इसका अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो इसका देखिए नोटिफिकेशन आपका 1 जून 2022 को ही निकल चुका है, और इसका अप्लाई करने का डेट भी 1 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट आपका 31 जून 2022 तक रखा गया है, शाम के 5 बजे तक। जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसा होगा। तो इसका एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 15 नंबर का जो लिखा है परीक्षा का स्वरूप। तो इसमें रिम्स द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब इसका ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया से ही आपका एग्ज़ाम होगा। एक OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको घेरा करके और आपको आंसर देना है। तो इस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी इसका सिर्फ एक मेंस लेवल का ही एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही मुख्य परीक्षा होगी, तो इसी में आपको एग्ज़ाम देना है। तो मुख्य परीक्षा का कितना टाइम टेबल है उसका भी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नंबर पर क्या लिखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा। यह परीक्षा एक पाली में 2 घंटे की होगी, यानी कि इसमें आपका कुल 100 क्वेश्चन होगा, और उसका टाइम आपका 120 मिनट का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन इक्वल टू 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसका यहाँ पे और आगे देखिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखिए झारखंड से संबंधित आपका सामान्य ज्ञान होगा 20 क्वेश्चन का, और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन है, साइंस से 20 क्वेश्चन, और मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, हिंदी से 10, और अंग्रेजी से आपका 10 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन है, और इसमें टोटल मिलाकर 2 घंटे आपका टाइम दिया जाएगा। बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका मिनिमम
देखिए यहाँ जैसे कि कैटेगरी वाइज है, जनरल का जो है 40% कम से कम आना चाहिए आपका रिजल्ट में, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसमें आपका 40% आपका रिजल्ट बनना चाहिए, तब जाकर आपका जो भी आगे का प्रक्रिया है उसमें आपका नाम आएगा। तो उसी तरह आपका यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 32% है, मतलब एससी और एसटी के जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 32% है, और ओबीसी 1 के लिए आपका 34% है, ओबीसी 2 के लिए 36.5% है, आदिम जनजाति के लिए 30% है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उनके लिए 40% भी है। यानी कि इतना आपका आना चाहिए रिजल्ट में, तब जाके आपका आगे का जो प्रक्रिया है उसे आपका पूरा किया जाएगा। ज़रूरी बातें थी इस वैकेंसी से संबंधित। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नई नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल सके।